हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के फरवरी 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। योजना एवं कार्यक्रम। नई ऋण गारंटी योजना। भारत सरकार ने छोटे किसानों को सहायता देने के लिए नई ऋण गारंटी योजना शुरू की है, जिसे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेश किया है। इसका उद्देश्य किसानों के बीच संकटपूर्ण बिक्री को रोकना, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रसीदों का उपयोग करके अपनी उपज को संग्रहित और प्राप्त करने की अनुमति देना है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रसीदें हैं, इन्हें पंजीकृत वेयर हाउस द्वारा जारी किया जाता है। ये रसीदें बैंकों के लिए गारंटी के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट है जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना शुरू की। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी महत्वपूर्ण नदियों के साथ टिकाऊ और किफायती परिवहन को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना 3 साल तक चलेगा। नेक्स्ट है एपी ऊर्जा वीर योजना। इसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। एपी यानी आंध्र प्रदेश ऊर्जा वीर योजना। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से इसको प्रारंभ किया गया। बीमा सखी योजना ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के पानीपत से इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को बीमा क्षेत्र के माध्यम से वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना LIC का एक नया कार्यक्रम है, जो 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को लक्षित करता है। 18 से 70 वर्ष। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं। नए दूरसंचार नियम 2024। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 23 दिसंबर 2024 को दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख संशोधन पेश किए हैं। पहला, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण बढ़ावा संशोधन नियम 2024। दूसरा है दूरसंचार टैरिफ 17वां संशोधन अध्यादेश 2024। वॉयस और SMS के लिए अलग से STB अनिवार्य किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके। STB और कम्बो वाउचर की वैधता अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। नेक्स्ट है GST परिषद की 55वीं बैठक। यह बैठक कहां पर आयोजित की गई? राजस्थान के जैसलमेर में। किसकी अध्यक्षता में? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित GST परिषद की 55वीं बैठक। इसमें फोर्टिफाइड चावल पर कर में कटौती की गई है। कर को घटाकर 5% करने का संकल्प। जीन थेरेपी को GST से छूट देने का निर्णय। छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों तथा पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 18% GST लगेगा, जो पहले 12% था। पहले से पैक नहीं किए गए नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा। पहले से पैक और लेबल किए गए पॉपकॉर्न पर 12% GST लगेगा। GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सदस्य जो है राजस्व या वित्त का प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली थे। प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली। भारत सरकार और ADB के बीच $500 मिलियन ऋण का समझौता। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए। प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च। ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट एक सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है। ICICI बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने। कार्ड का नाम क्या है? टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। 2025 सीजन के लिए खोपरा फसल के MSP में वृद्धि। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 20 दिसंबर 2024 को 2025 के लिए खोपरा क्या होता है? नारियल का सूखा गुदा
इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। मिलिंग खोपरा 11,582 रुपए प्रति कुंटल और बाल खोपरा 12,100 रुपए प्रति कुंटल। 2014 के एमएसपी की तुलना में मिलिंग खोपरा की दर में 121% की वृद्धि और बाल खोपरा की दर में 120% की वृद्धि हुई है। प्रमुख खोपरा उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक सबसे ज्यादा, उसके बाद है तमिलनाडु। 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी, तो यानी टोटल जो है 23 हो गए। इन 23 फसलों में 7 अनाज में कौन कौन, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी, और 5 दाल में मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। 7 तिलहन जिसमें है सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर सीड। 4 कॉमर्शियल फसलें हैं गन्ना, कपास, खोपरा और कच्चा जूट। एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा, जिसके अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। पहली बार 1965 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है एनटीपीसी द्वारा बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना की घोषणा। 2032 तक एनटीपीसी ने अपनी 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अधिकांश हिस्सा बिहार में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2032 तक 3 गुनी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने 11 दिसंबर 2024 को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले दशक में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से दुगनी होकर 2024 में कितनी हो गई है, 8,081 मेगावाट, तथा 2031-32 में यह 3 गुनी होकर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब हुआ था, 1954 में। नेक्स्ट है भारत में एफडीआई प्रवाह $1 ट्रिलियन के पार। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने 8 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों में बताया कि भारत में एफडीआई प्रवाह अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 की अवधि में $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। प्रमुख एफडीआई स्रोत कौन कौन से हैं, मॉरिशस, फिर है सिंगापुर, फिर अमेरिका। और क्षेत्र की बात करें सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति, मुर्दो निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। इस पद पर आसीन होने वाली यह दूसरी श्रीलंकाई महिला है। नेक्स्ट है यून सुक येओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, इनके विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। यह देश में मार्शल लॉ लाने के बाद काफी विवादों में आ गए थे, इसके लिए जो है इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। पूजा शर्मा, दिल्ली निवासी पूजा शर्मा को 2024 के लिए बीबीसी की शॉप प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है पायल कपाड़िया, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई। प्रमुख नियुक्तियां वी राम सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वी राम सुब्रमण्यम। 24 दिसंबर 2024 को 5 राज्यों के नए राज्यपाल, बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, आरिफ मोहम्मद खान को, केरल के विश्वनाथ अर्लेकर, मणिपुर अजय कुमार भल्ला, मिजोरम सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह और उड़ीसा के हरिबाबू कंभमपति। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण, इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली। नेक्स्ट है हरमीत ढिल्लो, भारतीय मूल की हरमीत ढिल्लो को यूएसए में नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरमीत ढिल्लो को यूएसए में सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। काश पटेल, ट्रंप मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया। एफबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, काश पटेल को। वे ट्रंप मंत्रिमंडल में नियुक्त होने वाले दूसरे अमेरिकी भारतीय हैं। मिखाइल
कावेलाशविली ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेटुम्बो नांदी नदैवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। नेटेम्बो नांदी नदैवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। राजीव कुमार ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया। जोकिम अलेक्जेंडरसन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा स्वीडन के जोकिम को जो है भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 19 राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। निधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। वे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 1982 में आरबीआई के गवर्नर, 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 1990 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे। 1991 में वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला और आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता बने। फिल्मकार श्याम बेनेगल भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता, इनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट है तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, ये इंपॉर्टेंट है। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी के कारण हुआ। यह बीमारी फेफड़ों से संबंधित है। उन्हें संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम के लिए और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए प्रदान किया गया। 2024 में उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। एमडीआर रामचंद्रन पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री, हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन। राज मनचंदा भारत के दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी थे। पुरस्कार। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च संगीत सम्मान है। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इसे प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 34वें जीडी बिरला पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संकाय सदस्य सुबी जैकब जॉर्ज को 34वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया। जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करुण को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 34वां व्यास सम्मान 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए किसे प्रदान किया गया? सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवक पुरस्कार टॉम क्रूज को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। कितने? 45 पंचायतों। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यह किसे प्रदान किया गया? माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर केंद्रित है जो भारत की महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। टर्नर पुरस्कार 2024 टर्नर पुरस्कार चित्रकार जसलीन कौर को उनकी प्रदर्शनी अल्टर के लिए प्रदान किया गया। टर्नर पुरस्कार 2024। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 5वां संस्करण मुंबई में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल के लिए अमर सिंह चमकीला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख युद्धाभ्यास। हरिमाऊ शक्ति 2024 मलेशिया के पहांग में आयोजित किया गया 2 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। और जो हरिमाऊ शक्ति है यह किसके बीच आयोजित किया जाता है? भारत और मलेशिया के मध्य।
कहां पर आयोजित किया गया? मलेशिया के पहांग में। सिनबैक्स 2024 कहां पर आयोजित किया गया? पुणे में 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के मध्य। सिनबैक्स भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के मध्य। महत्वपूर्ण दिवस 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, जिसकी थीम थी अधिकार पथ अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जिसकी थीम थी एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन। मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। नेक्स्ट है 10 दिसंबर राष्ट्र मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट है 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, जिसकी थीम थी आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी गणित नवाचार के लिए एक सेतु। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस और थीम थी समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस? 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। नेक्स्ट है खेल। दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025, इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा 18 जनवरी से 2 फरवरी तक। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 यह जो है पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। पहला एसीसी महिला अंडर 19 T20 एशिया कप 2024 कहां पर आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, मलेशिया में। पहला एसीसी महिला अंडर 19 T20 एशिया कप। विजेता कौन रहा? भारतीय महिला क्रिकेट टीम। उपविजेता बांग्लादेश। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक भारत के विभिन्न स्थानों पर यह जो है आयोजित किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत फाइनल में जो है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया। भागीदार टीम 38 जो कि रणजी ट्रॉफी में भाग लेने वाली है। विजेता मुंबई रहा और जिसके कप्तान रहे श्रेयस अय्यर। मध्य प्रदेश को इन्होंने हराकर यह मैच जीता। रविचंद्रन अश्विन 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 537 विकेट हासिल किए थे। तीनों प्रारूपों की बात करें तो इन्होंने तीनों प्रारूपों को मिलाकर 765 विकेट हासिल किए। अनिल कुंबले ने 953 विकेट हासिल किया है और इनके बाद यह जो है दूसरे स्थान पर है 765 विकेट के साथ। दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 भारत 2025 में महिलाओं के लिए पहले दृष्टि बाधित T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन मेजबानी करेगा? भारत। 11वां अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 क्रिकेट शारजा और दुबई में आयोजित। विजेता बांग्लादेश। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 गोवा के मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम में आयोजित। 25वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 यह जो है सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। 22वां कहां पर आयोजित किया गया था? 2022 में कतर में। 23वां मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में जो है 2026 में आयोजित किया जाएगा। महिला फीफा विश्व कप 2027 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024 दोहा कतर में आयोजित। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ब्राजील के हैं। विनीसियस जूनियर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाटी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कार्लो एसे लोटी। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हेस। 11वां आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा, जो कि पहली बार होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 यह जो है बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभंकर है राजपक्षी हिमालयन मोनाल। इसे मौली नाम दिया गया है। कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में। 38 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी इसमें। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था। 38वां कहां पर होगा? उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 ओमान के मस्कट में आयोजित और विजेता रहा भारत। 10वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 7 से 15 दिसंबर तक ये भी जो है ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया, विजेता भारत रहा। ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2024 जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में आयोजित पुरुष एकल विजेता रहे ऋत्विक संजीव सतीश कुमार जो कि भारत के हैं, और महिला एकल विजेता रही काई यान यान जो कि चीन की हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित, विजेता भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन क्रमशः महिला और पुरुष एकल वर्ग में। ये याद रखिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 कहां पर आयोजित की गई थी? लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2024 गुवाहाटी में आयोजित पुरुष एकल विजेता रहे सतीश करुणाकरण। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर के एक रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा में आयोजित किया गया, और डी गुकेश जो कि चेन्नई के हैं, डी गुकेश विजेता रहे, जबकि उप विजेता कौन रहा? चीन के डिंग लीरेन। डी गुकेश 18 वर्ष में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। इन्होंने रूस के गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा जो 1985 में 22 वर्ष की आयु में विश्व चैंपियन बने थे। गुकेश फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले 18वें शतरंज खिलाड़ी हैं। ये विश्वनाथन आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। और विश्वनाथन आनंद कब बने थे विश्व चैंपियन? 2007 में। फिडे विश्व युवा अंडर 18 रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 स्लोवेनिया में आयोजित किया गया। चेन्नई के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने इस चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। 23वां कतर ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2024 इसका आयोजन लुसेल कतर में आयोजित किया गया, विजेता रेड बुल टीम के ड्राइवर हॉलैंड निवासी मैक्स वेरस्टेपन। नेक्स्ट है फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप 2024 अबू धाबी में आयोजित, भारतीय रेसर कुश मैनी यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय रेसर कुश मैनी ने यह खिताब जीता। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, आइस इवेंट और स्नो इवेंट। आइस इवेंट 27 से 23 जनवरी तक जो कि लेह में आयोजित किया जाएगा, और स्नो इवेंट यह 22 से 25 जनवरी 2025 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। आइस इवेंट लेह में और स्नो इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है वन लाइनर, जिसे आप लोग पीडीएफ से देख के पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी क्रॉनिकल फरवरी मंथ की समरी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।